नमस्कार सभी लोगों को। और आज मैं आपके सामने हूँ फिगर ऑफ स्पीच के इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स या एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस लेकर। और उससे पहले सभी लोगों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी परिवार के साथ इस त्यौहार को अच्छी तरह मनाएं, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि कोरोना पैर पसार चुका है। एक दिन में 57,000 केसेस मिल रहे हैं। तो अब आपका घर पे रहना मीन्स अपने आप को सेफ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आपको नहीं पता आपके पड़ोस में या आसपास में कितने सिम्टम्स इसके दिखाई देना शुरू हो जाए। तो मैं यही चाहूँगा घर आप इसका ख्याल रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, हेल्दी रखें, अच्छी डाइट लें और इम्यूनिटी बढ़ाएं, ताकि आप कहीं भगवान अगर आपको ये कष्ट देता भी तो आप इससे रिकवर हो पाएँ। तो इन एग्जांपल्स को मैंने आपके सामने दिया हुआ है। ये एग्जांपल एग्ज़ाम बेस्ड हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हैं, ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में आए हैं। तो आपको थोड़ा फोकस करना है और आठों एग्जांपल्स को, आठों जो फिगर और स्पीच आपको बताए हैं उनको माइंड में लेकर चलना है और आपको आंसर देना ट्राई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। अगर बात करें कि जिनको इसकी हिंदी करना नहीं आता, प्रॉब्लम है, मैं उनको ये भी इसी पैटर्न कई बार बोल चुका हूँ, तोड़ कर सोच कर करेंगे तो आप सबकी हिंदी कोई भी टिपिकल वर्ड नहीं है, वोकैब आपकी धीरे धीरे बहुत अच्छी होती जाएगी, क्योंकि प्रयास कीजिएगा। दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग, वे लड़े या उन्होंने लड़ाई की कुत्ते बिल्लियों की तरह, भिड़ गए। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होना चाहिए या है, तो आपको कुछ नहीं करना। आपने लाइक को देखा और जिन सेंटेंस या जिन स्टेंजाज में लाइक एज सो आता है वहाँ कंपैरिजन होता है, और कंपैरिजन में जहाँ लाइक एज सो यूज़ किया जाए वहाँ पर होता है सिमिली। तो पहले में हमारा विदाउट एनी डाउट सिमिली होना चाहिए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू आवर सेकंड वन। द सेकंड वन इज़ द विंड हाउल्ड इन द नाइट। द विंड हाउल्ड इन द नाइट। मैंने हर बार आपसे एक बात बोली है कि आपको जब फिगर ऑफ स्पीच सर्च करना हो तो आप ये सोचें कौन सा नहीं है, जो नहीं है वो क्यों नहीं है। तो मैंने इसमें अगर बात करूं तो क्या लाइक एज सो आया है? नहीं, तो सिमिली तो नहीं है। द विंड हाउल्ड, हवा बोली या हवा चिल्लाई, रात में हवा चिल्लाई है, रात में हवा ने बहुत तेज़ आवाज़ की। तो यहाँ पर तुलना नहीं है, तो मेटाफर नहीं है। यहाँ पर दो अपोजिट वर्ड एक सेंटेंस में नहीं आए हैं, तो ऑक्सीमोरन नहीं है। यहाँ पर एक ऐसा कोई कंटेंट या ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं किया गया है जो किसी दूसरे कंटेंट को जो अवेलेबल नहीं है उसके बारे में बता रहा है, तो मेटानोमी नहीं है। यहाँ पर एक शब्द ऐसा नहीं आया जिसके दो डिफरेंट अलग अलग अर्थ हों, तो पन नहीं है। अब हाइपरबोले और पर्सोनिफिकेशन की बात करते हैं तो थोड़ा फोकस करेंगे तो समझ में आएगा। चिल्लाना वर्ड जो यहाँ पर दिया गया है, हाउल जो वर्ड है, आप अपने आप जज कीजिए। पर्सोनिफिकेशन होता है जब किसी नॉन लिविंग को लिविंग की तरह रिप्रेजेंट किया जाए, या कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नॉन लिविंग में दिखाया जाए जो नॉन लिविंग का नहीं, लिविंग का होता है। चीखना, चिल्लाना, आवाज़ करना, ये नॉन लिविंग का नहीं है, ये लिविंग का एक कैरेक्टरिस्टिक है। और क्योंकि हवा चिल्लाई, हवा चीखी, हवा ने तेज़ आवाज़ की, तो हवा ने जब तेज़ आवाज़ की इट मीन्स हवा को आपने लिविंग की तरह रिप्रेजेंट कर दिया। और तो व्हेन यू रिप्रेजेंट अ नॉन लिविंग थिंग टू अ लिविंग वन, इट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। तो सेकंड वाले में हमारा होना चाहिए, फर्स्ट वाले में हमारा होगा सिमिली, सेकंड वाले में होगा हमारा पर्सोनिफिकेशन पी। ओके, समझ लीजिएगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थर्ड वन इज वी आर बिजी डूइंग नथिंग। हम व्यस्त हैं कुछ भी ना करने में। वी आर बिजी डूइंग नथिंग, क्या यहाँ पर कंपैरिजन है? वही सारी तुलना आप जब करेंगे तो आप एक या दो पे आके अटक जाएंगे, और जिन दो पे आप अटकेंगे उन दो में से एक इसका आंसर होगा। आप सिमिली मना कर देंगे, आप मेटाफर मना कर देंगे, आप पर्सोनिफिकेशन मना कर देंगे, आप पन, मेटोनमी, जो भी आपको लगे। आप जब सोचेंगे, मैं बार बार आपको बताऊंगा तो समझ में आएगा आपके। तो आपको ये सोचना है कि मेरा वाला क्यों नहीं है। तो वी आर बिजी डूइंग नथिंग, हम बिज़ी हैं कुछ भी ना करने में, कुछ भी नहीं कर रहे हैं और बिज़ी भी हैं। तो जब हम बिज़ी हैं तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये कैसे बोल पाओगे आप? और जब कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो बिज़ी क्यों हैं? इट मीन्स यहाँ पर दो अपोजिट वर्ड बोले गए हैं। एंड जब किसी सेंटेंस में, जब किसी पोइम में, उसकी लाइन में दो अपोजिट वर्ड एक साथ आ जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीमोरन। तो थर्ड वन हमारा है ऑक्सीमोरन।
हम कोई भी दुविधा नहीं लेंगे। हमारा तीसरा है ऑक्सीमोरन। क्यों है मैंने आपको बता दिया। गॉट इट। एंड वी आर गोइंग टू द फोर्थ वन। द नाइट इज़ अ बिग ब्लैक कैट। रात, द नाइट, रात इज है एक बड़ी काली बिल्ली। तुलना की गई है, रात की तुलना की गई है किससे? काली बिल्ली से, कि बड़ी काली बिल्ली होती है वैसे ही रात है। मैं आपको एक एक वर्ड क्यों बता रहा हूँ, मुझे पता है कि बहुत इंटेलिजेंट लोग इस वीडियो को देखते हैं, अच्छे लोग इस वीडियो को देखते हैं, जिनको लगता है फिगर ऑफ स्पीच इजीली जस्टिफाई कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसे ही बच्चों तक भी पहुँचे और जब वो देखें तो उनको भी समस्या ना आए कि क्या बताना चाह रहे हैं। द नाइट इज़ अ बिग ब्लैक कैट मीन्स रात है बड़ी काली बिल्ली। तो रात की तुलना की गई है किससे? ब्लैक कैट से। और जब आप तुलना करें, कंपैरिजन करें, क्या लाइक एस सो आया है? लाइक एस सो नहीं आया है। तुलना दो ही जगह होती है, या तो लाइक एस सो आता है या लाइक एस सो नहीं आता है। जहाँ लाइक एस सो आता है उसे आप सिमिली बोल देते हैं, और जहाँ लाइक एस सो नहीं आता उसे आप मेटाफर बोल देते हैं। तो ये आपका चौथे वाले में है मेटाफर। किसी को कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू द फिफ्थ वन। ओके, समझिएगा। माई हाउस इज़ अ फ्रेंड, माई हाउस इज़ अ फ्रेंड हु प्रोटेक्ट्स मी। मेरा घर एक दोस्त है मेरा जो मेरी रक्षा करता है। मेरा घर मेरा एक दोस्त है जो मेरी रक्षा करता है। आप अगर धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हाउस को बोला गया है दोस्त, ठीक है, और क्या बोला गया? जो रक्षा करता है। समझिएगा, तुलना नहीं है, कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पर थोड़ा फोकस करेंगे तो दो अपोजिट वर्ड भी नहीं है, कई ऐसे आपको मिलेंगे जो इसमें नहीं। आप तुरंत दिमाग लगाएंगे, फ्रेंड लिविंग है, फ्रेंड लिविंग है, लेकिन हाउस नॉन लिविंग है। लिविंग को नॉन लिविंग की तरह रिप्रेजेंट करना, सॉरी माय मिस्टेक, नॉन लिविंग को लिविंग की तरह रिप्रेजेंट करना। हाउस इज़ नॉन लिविंग एंड फ्रेंड इज़ लिविंग। नॉन लिविंग को लिविंग की तरह रिप्रेजेंट करना, मानवीकरण। तो हमारे पांचवें वाले में होना चाहिए पर्सोनिफिकेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। छठवें की अगर हम बात करें तो सिक्स वन इज़ ही इज़ अ शाइनिंग स्टार। ही इज़ अ शाइनिंग स्टार। ही कंपेयर किया गया है स्टार से। किस स्टार से? शाइनिंग स्टार से। कंपैरिजन दो ही में होता है। किन दो में होता है? सिमिली और मेटाफर में होता है। क्या यहाँ पर लाइक एस सो आया है? नहीं आया। तो विदाउट एनी डाउट क्या करेंगे आप? यहाँ पर आप करेंगे मेटाफर। तुलना हुई है, लाइक एस सो नहीं आया, तुलना होती है, लाइक एस सो नहीं आता है, मेटाफर बन जाता है। ओके, गॉट इट। सातवें पे आते हैं। अ जोक इज़ एन एक्सट्रीमली सीरियस इशू। जोक समझिएगा, और सीरियस, जोक भी सीरियस इशू बन गया है। तो जोक सब सुनते हैं तो मुस्कुराते हैं, खिलखिला के हंसते हैं, और जब सीरियस इशू मैटर होता है तो हम चुप होते हैं, दुखी होते हैं, शांत होते हैं। तो अ जोक इज़ एन एक्सट्रीमली सीरियस इशू, ये कहने वाली बात है, लेकिन किस तरह कही गई है? ऐसे कही गई है कि यहाँ पर दो अपोजिट वर्ड लग रहे हैं, एक साथ यूज़ कर दिए हैं। जोक एंड सीरियस बोथ आर अपोज टू ईच अदर। ओके, तो जोक और सीरियस एक दूसरे के अपोज हैं, और जहाँ पर दो अपोजिट वर्ड एक साथ एक सेंटेंस में आते हैं, एक लाइन में आते हैं, दैट इज ऑक्सीमोरन। वेरी गुड, ऑक्सीमोरन उसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीमोरन द राइट आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू द एट वन। प्लीज़ क्लीन द ब्रास। कोई नौकरानी से बोल रहा है प्लीज़, या किसी और से बोल रहा है प्लीज़ ब्रास को साफ़ कर दो। अब आप बात समझिए, अब आपको थोड़ा लॉजिक यूज़ करना है जो मैं बताया था आपको। प्लीज़ क्लीन द ब्रास, इसमें जो ब्रास वर्ड है, ये जो ब्रास वर्ड है, क्या ब्रास के एक आर्टिकल के लिए है? घर में एक लोटे के लिए है? क्या उन्होंने ब्रास का लोटा बोला है या प्लेट बोली है? ना, उन्होंने ब्रास बोला है। यानी जो एक वर्ड यहाँ पर ब्रास है, वो घर में जितने ब्रास के आर्टिकल सामने रखे हैं, किसी बंदे के या किसी मेड के जो साफ़ कर रही है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैंने बोला था जहाँ पर ऐसा कोई वर्ड आए जो सेंटेंस में तो है लेकिन सेंटेंस के अंदर होते हुए वो किसी और समूह या किसी और सेंस को रिप्रेजेंट करे, दैट इज़ मेटोनिमी, लक्षण अलंकार। ब्रास का मतलब ब्रास नहीं है, कांसा नहीं है, केवल कांसे के सारे आर्टिकल्स जो घर के अंदर हैं। तो जहाँ पर इस वर्ड ने, ब्रास ने ऑटोमेटिकली अपने आप ट्रांसफ़र कर दिया किसको? ब्रास के सारे आर्टिकल्स की तरफ। तो ये हो गया आपका मेटोनिमी। तो मेटोनिमी मैंने बताया था आपको, जहाँ पर एक वर्ड या एक कंटेंट खुद सेंटेंस में आकर बाद वाले या बाहर वाले सारे दूसरे कंटेंट या दूसरे वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ मेटोनिमी। तो 8th वन में हमारा मेटोनिमी है। अगले पे आते हैं।
आई हैव टोल्ड यू टू क्लीन योर रूम अ मिलियन टाइम्स। आई हैव टोल्ड यू टू क्लीन योर रूम्स अ मिलियन टाइम्स। मैं मिलियन बार तुमसे कह चुका हूँ अपना कमरा साफ़ करो, अरबों खरबों करोड़ों बार कह चुका हूँ। तो इज़ इट पॉसिबल, आप सोचिए, इज़ इट पॉसिबल कि एक इंसान किसी से कमरा साफ़ करने की, अरे भाई एक बार बोलेगा, 10 बार बोल सकता है, 50 बार बोल सकता है, 100 बार बोल सकता है, लेकिन अगर वो करोड़ों बार बोल रहा है तो इट मीन्स एक नॉर्मल बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। तो अ मिलियन टाइम्स ने आपको अपने आप बता दिया, अ मिलियन टाइम्स ने आपको अपने आप ये रिप्रेजेंट कर दिया, अपने आप ये समझा दिया कि इस बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। और जहाँ बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है वहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? वहाँ होता है हाइपरबोले। तो हाइपर जाकर बोल, है ना, मैंने बोला भी था ऊंची ऊंची फेंकना, यहाँ पर फेंकी जा रही है। क्या इज़ इट पॉसिबल? ही पॉसिबल ही नहीं है कि एक आदमी एक बात को एक बार 10 बार, हाँ बातचीत बोल सकता है, यार 50 बार कह दी तुमसे तुम मानते नहीं हो, 1000 बार कह दी तुमसे तुम मानते नहीं हो, 1000 बार भी पॉसिबल नहीं है। तो बात को बड़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है, इट मीन्स यहाँ पर होगा हाइपरबोले। अब आता है 10, द बटरफ्लाई फ्लटर एज दे टेक फ्लाइट। समझना, बटरफ्लाई तितलियाँ फ्लटर फड़फड़ाती हैं, साउंड करती हैं जब वो उड़ती हैं। तो सोच के देखिए, यहाँ पर आपने बटरफ्लाइज का एक साउंड देख लिया, साउंड लिखा हुआ देख लिया। तो जहाँ पर साउंड रिप्रेजेंट किया जाए, जहाँ पर साउंड को बताया जाए, मत सोचिए, मत ख्याल कीजिए, नहीं जाइए कहीं और विदाउट एनी टेंशन दे दीजिए उसे नाम ऑनोमेटोपोइया। तो ये साउंड वाला है, साउंड वाला फिगर ऑफ स्पीच, जहाँ पर किसी भी आर्टिकल को, किसी भी नाउन को, किसी भी जो सेंटेंस के अंदर यूज़ हुआ है उस थिंग को आप जस्टिफाई कर पाएँ, किससे जस्टिफाई कर पाएँ, उसके साउंड के बारे में बात की जाए, उसके साउंड को लेके बताया जाए। तो साउंड मीन्स ऑनोमेटोपोइया, ध्वनिवाचक अलंकार। तो 10वीं में है ऑनोमेटोपोइया, समझ में आ रहा होगा? कोई दुविधा हो यू कैन कमेंट मी। नेक्स्ट 11th, लाइटिंग क्रैकल एट थंडर रंबल। आ गया, देख लीजिए, लाइटिंग क्रैकल थंडर रंबल, बिजली कड़कड़ाती है और तूफ़ान, रंबल मीन्स धड़धड़ाता हुआ आता है। तो बिजली की कड़कड़ाहट और तूफ़ान की धड़धड़ाहट दोनों क्या है उसके? दोनों क्या है? दोनों क्या है? यस राइट, सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल दोनों साउंड है। और साउंड का मतलब अभी ऊपर बात की हमने ऑनोमेटोपोइया, 10 में भी ऑनोमेटोपोइया, 11 में भी ऑनोमेटोपोइया। गॉट इट? गॉट इट, यस। नेक्स्ट 12th, आफ्टर द प्रोटेस्ट मे बी वॉशिंगटन विल लिसन टू द वोटर्स। इतने प्रोटेस्ट हुए हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, बोलते हैं ना, बैठ जाते हैं धरने, इतने धरने हुए हैं, धरने के बाद वॉशिंगटन को वोटर की सुननी चाहिए, सुन सकता है ना, संभावना लगा रहे हैं। अब आप कहोगे वॉशिंगटन तो नाम है एक शहर का, ना 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 ना, शहर नहीं सुनेगा। समझिए, आफ्टर द प्रोटेस्ट मे बी वॉशिंगटन विल लिसन टू द वोटर्स, वॉशिंगटन्स को अपने वोटर्स की सुन सकता है, सुननी चाहिए, सुन सकता है, बता रही है, ये संभावना लगाई जा रही है। तो वॉशिंगटन यहाँ पर आया है, लेकिन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अमेरिकन गवर्नमेंट को। यहाँ वॉशिंगटन वर्ड, वॉशिंगटन जगह को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। यहाँ पर कह रहे हैं इतने प्रोटेस्ट हुए, प्रोटेस्ट के बाद ऐसा माना गया है कि अमेरिकी सरकार को वॉशिंगटन बोला गया है। यहाँ अमेरिकी सरकार अपने वोटर्स की बात को सुन सकती है। तो जहाँ पर कोई शब्द आए, खुद आए और दूसरे के बारे में बताए, जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जैसे ब्रास वाले में आया था, कांसा आया लेकिन कांसे के बर्तन के बारे में बताया, वॉशिंगटन आया लेकिन गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के बारे में बात कर रहा है। तो इट मीन्स इट शुड बी मेटोनमी, राइट आंसर, मेटोनमी होना चाहिए। ओके, मेटोनमी होना चाहिए, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। हम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 13वें पे आ गए हैं। ब्लिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। ब्लिंडा एक राजकुमारी की कहानी है। ब्लिंडा एक राजकुमारी हुआ करती, गे माने खुश होना, वर्ड मिल रहे हैं। ब्लिंडा यहाँ कोई नया शब्द नहीं है, ब्लिंडा इज़ अ नेम, जो हंसी और सारा संसार हंसा था। ब्लिंडा हंसी थी। आपने सुना होगा, एक राजकुमारी थी जो अगर मतलब शांत हो जाती थी या नहीं मुस्कुराती तो फूल मुरझा जाते थे, कलियाँ मुरझा जाती थीं, लोग दुखी हो जाते थे। तो यहाँ पर बोला गया ब्लिंडा हंसी और सारा वर्ल्ड संसार हंसा। तो ये क्या लग रहा है आपको? गलत, मतलब ये कहने का ऐसे हुआ, उतनी सुंदर हंसी होगी उसकी, इतनी सुंदर चेहरा होगा उस राजकुमारी का, जिसको देखकर सब हंसते होंगे। लेकिन क्या पूरा संसार हंसता होगा? हंसा था।
ना। बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है, और जहाँ बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाए वो क्या होती है, मुझे आइडिया नहीं है, आप सोचिए। आंसर आपके पास है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इट शुड बी हाइपरबोले। गेट इट, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक आंसर है आप लोगों का। मुझे मालूम है आपके जो देख रहे हैं उनमें से बहुतों के माइंड में हाइपरबोले आ गया होगा। देखिए, बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको बहुत सारा कंटेंट जल्दी जल्दी देता जाऊँ। मैं दूंगा 2 दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में, लेकिन ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और अभी हाल ही में जो एक बात और ऐड कर दूँ यहाँ पर, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, जो नई हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है, यानी जिसमें इम्प्लीमेंटेशन होंगे आगे चलकर, ठीक है, 2035 तक टारगेट किया गया है वो सारी बातें जो उसके अंदर दी गई हैं उनको पूरा करने के लिए। तो उसको लेकर एक वीडियो बनाने का मन है, तो आई विल मेक इट वेरी सून, क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, बहुत सी चीज़ें उसमें अच्छी हैं जो आपको भी जाननी चाहिए। तो मैं ट्राई करूँगा कि अगर उसके बारे में आपको दे पाऊँ, क्योंकि इसमें बहुत से टीचर्स ऐड हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐड हैं, स्टूडेंट टीचर्स के लिए ही वो शिक्षा नीति आई है, ठीक है। तो और पेरेंट्स भी हैं, उनके लिए भी ये जानकारी होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में वीडियो बाद में बताऊँगा, बनाऊँगा बहुत जल्दी। ऑल द पॉलिटिशियंस अग्री टू डिसएग्री, सभी राजनेता, अग्री मीन सहमत, अपने आप देख लो, आगे 2 अपोजिट वर्ड, असहमति के लिए सहमत थे। कोई काम था जिस पे असहमत थे, फिर सहमत हो गए। तो सभी राजनेता असहमति के लिए सहमत थे। इज़ इट पॉसिबल? इज़ इट पॉसिबल? यस, इज़ इट पॉसिबल? ये पॉसिबल होता रहे बोलने में, लेकिन क्योंकि 2 वर्ड आए हैं अपोजिट एक साथ, आए नहीं आए हैं, अग्री डिसएग्री, 2 अपोजिट वर्ड आते हैं, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑनोमोटिव भैया ना, सिमिली बोलते हैं ना, बिल्कुल नहीं बोलते। पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, मानवीकरण ना, विरोधाभास, ऑक्सीमोरन, बिल्कुल सही जवाब, ऑक्सीमोरन बोलते हैं। तो आशा करता हूँ ये 15 जो हमने किए हैं, सॉरी 14, इन 14 के लिए फोकस, इन 14 को बार बार करने के लिए ट्राई कीजिएगा। इनमें जो वर्ड्स आपको मिले उनको ध्यान रखिएगा, ये साउंड जो आपको मिले उनको ध्यान रखिएगा, और बिलीव कीजिए एग्ज़ाम में इनका बहुत बड़ा फेवर आपको मिलेगा। ओके, तो इसी बात के साथ मैं आपसे एक नया कंटेंट लेके मिलूँगा, एक नया अच्छा यूज़फुल टॉपिक लेके मिलूँगा। इसको पढ़िए, इसको सॉल्व कीजिए, और जो भी डाउट हो उन्हें मुझे बताइए। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।